आज से हजारों साल पहले दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं। ज़मीन जरखेज़ थी, लोग कदो कामत में बड़े और मजबूत थे, मगर उनके दिलों में एक जहर घुल चुका था, तकब्बर। ये वो पहली कौम थी जिसने उस खुदा को भुला दिया जिसने उन्हें बनाया था। उन्होंने पत्थरों को तराशा, उन्हें नाम दिए वद, सुवा, यगुस, और उनके आगे सर झुकाने लगे। ये बात है कौम नूह की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बस्ती के बीच खड़े होकर अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते और उनको अल्लाह की तरफ बुलाते। ऐ मेरी कौम, कब तक इन बेजान पत्थरों की पूजा करोगे? ना ये तुम्हें रिज्क देते हैं, ना मौत से बचा सकते हैं। पलट आओ अपने असली मालिक की तरफ, इससे पहले कि तुम पर ऐसा दिन आए जिसका कोई तोड़ ना हो। कौम का एक रईस आदमी शराब का प्याला हाथ में लिए मजाक उड़ाते हुए बोला, नूह, हम तेरे साथ क्यों चलें? तेरे गिर्द तो वो लोग हैं जिन्हें हमें अपना गुलाम कहने में भी शर्म आती है। नूह, अगर तू सच्चा नाबी है तो ला वो अजाब जिससे तू हमें डरा रहा है। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक उनकी गालियां सुनी। तारीख लिखती है कि बाप अपने बेटे का हाथ पकड़कर नूह अलैहिस्सलाम के पास लाता और कहता, बेटा, ये शख्स पागल है, जब मैं मर जाऊं तो इसकी बात मत सुनना। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने थक कर अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे अल्लाह, अब जमीन पर कोई ईमान लाने को तैयार नहीं। ये अपनी नस्लों को भी गुमराह कर रहे हैं, इनको तबाह कर दे। अल्लाह का हुक्म आया, नूह, हमारी निगरानी में एक अजीम कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बस्ती से दूर एक रेगिस्तान नुमा जगह पर कश्ती बनानी शुरू की। लोग वहां से गुजरते और पेट पकड़कर हंसते और कहते, ए नो, पगलपान की भी हद होती है। कश्ती रेगिस्तान में क्या मिट्टी पे चलाओगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पुर इत्मीनान से उनको जवाब देते और कहते, आज तुम हमारी इस खुश्क मेहनत पर हंसते हो, जब अल्लाह का अजाब आएगा तब हम देखेंगे कि असली पागल कौन था। फिर वो हौलनाक दिन आया। अचानक सूरज छुप गया, आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया, जमीन का सीना फटने लगा और हर तरफ से पानी के फव्वारे निकलने लगे। तन्नूर से पानी निकलने लगा। ये निशानी थी कि अजाब शुरू हो चुका है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जल्दी से हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार किया और अपने मुट्ठी भर ईमानदार साथियों को अंदर बुलाया और कहने लगे, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसहा, अल्लाह के नाम से इसका चलना और इसका रुकना है। पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि बस्तियां डूबने लगीं। लोग ऊंचे मकानों की तरफ भागे, मगर पानी वहां भी पहुंच गया। उसी दौरान हज़रत नूह ने अपने बेटे कनान को देखा जो पानी की लहरों से लड़ रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कनान को आवाज़ लगाई और कहा, मेरे बेटे, मेरे साथ सवार हो जा। कनान भी नूह अलैहिस्सलाम की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने गुरूर में कहा, नहीं, मैं उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। अभी कनान ने पहाड़ की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि एक पहाड़ जैसी पानी की लहर आई और उसे तिनके की तरह बहा ले गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका अपना खून डूब गया, क्योंकि वो हक के साथ नहीं था। 40 दिन तक आसमान ने पानी बरसाया और ज़मीन ने पानी उगला। दुनिया का हर निशान मिट गया। हर वो शख्स जो अपने तकब्बर में अकड़ता था आज मछलियों की खुराक बन चुका था। सिर्फ एक कश्ती थी जो ऊंची लहरों पर तैर रही थी। फिर हुक्म हुआ, ए ज़मीन, अपना पानी निगल ले, ए आसमान, थम जा। कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का दरवाज़ा खोला। दुनिया बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। एक नया निज़ाम, एक नई शुरुआत। दोस्तों, कौम नूह की ये दास्तान हमें बताती है कि अल्लाह की रस्सी दाराज ज़रूर है, मगर जब उसका फ़ैसला आता है तो फिर कोई रिश्वत, कोई ताकत और कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती। वो कश्ती आज भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो डूबने से पहले संभलना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाली हर नए वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।